हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। सो आज की जो रीडिंग है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है और आज हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं, आप जिनके बारे में भी सोच रहे हैं, जिनके साथ रिलेशनशिप में आप हैं या थे, मैरिज में थे या सिचुएशन, क्रश, फ्रेंड, कोई भी है, उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, उनके मैसेजेस आपके लिए क्या हैं और आपके लिए गाइडेंस भी हम देखेंगे कि आपके सिचुएशन के लिए आपको क्या गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। सो आप सबके लिए है। सो आज मैंने यहाँ पर दो ऑप्शंस रखे हैं। आज जो है आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ करना है। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPOWSU या Y है तो आपको ग्रुप 1 चूज़ करना है। और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर CFIKGLMQRTVXZ है तो आपको ग्रुप 2 चूज़ करना है। देख लीजिए आपका नेम का फर्स्ट लेटर कौन से ग्रुप में मौजूद है और उसे आप चूज़ कर लीजिए। सो अब चलिए हम बिना किसी देरी के आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ABDJEHNPWSU या Y है तो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। ये आप सबके लिए है, ओके। और टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, सो आप लोग इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं। लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइज, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए एंड उस पर्सन के बारे में सोचिए जिनके फीलिंग्स के बारे में आप जानना चाहते हो। हमारे पास है 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, ओके। हमारे पास है एस ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, डेथ। बॉटम ऑफ द डेक से वी हैव टेम्परेंस। सो यहाँ पर जो साइंस यानी कि जो राशियाँ हैं वो ऑलमोस्ट सारे साइंस मौजूद है गाइस, ओके। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे साइंस ही मौजूद हैं। सो देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। देखिए मुझे यहाँ दिख रहा है आपके जो पर्सन है करेंटली या तो उन्होंने आपको टेक्स्ट कॉल किया हुआ है, आप दोनों की बातचीत हुई है रिसेंटली, ओके, पास्ट कुछ डेज़ में, या फिर आज ही बात हुई है आपकी, टेक्स्ट में हो, कॉल में हो, या फिर मिलकर बात की हो आपने, या फिर अगर बिल्कुल नो कॉन्टैक्ट है तो ये पर्सन आपको मैसेज कॉल करने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बातचीत करने के बारे में सोच रहे हैं। बस सोच नहीं रहे हैं बल्कि चाहते हैं दिल से एक ईगरनेस इनके मन में है कि ये आपसे कांटेक्ट करे, आपसे कम्युनिकेशन करे। लेकिन डर इसको एक ही बात का लग रहा है आपके पर्सन को, इनको ऐसा लग रहा है कि अगर आपने इन्हें रिजेक्ट कर दिया तो क्या होगा। इस पर्सन को देखिए यहाँ पे 4 ऑफ कप्स हैं, द एस ऑफ वॉन्ड्स हैं। तो आपके जो पर्सन है करेंटली ये आपकी तरफ आना चाहते हैं। सेपरेशन, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन ही मुझे दिख रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि हाल ही हाल आपकी बातचीत हुई है, आपकी कम्युनिकेशन हुई है स्टार्ट। तो ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगनिंग्स चाहते हैं। ये इंसान चाहते हैं कि आपके साथ चीज़ें इनकी बिल्कुल ठीक हो जाएं, ओके। लेकिन इनको डर है कि अगर आपने इग्नोर कर दिया, अगर आपने रिजेक्ट कर दिया, बिकॉज इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पास ऑप्शंस हैं, चॉइसेस हैं और आपका ध्यान उन्हीं चॉइसेस ऑप्शंस पर है। सो हो सकता है ये पर्सन आपके ऊपर डाउट करते हैं। अगर आपके पास चॉइसेस है भी नहीं तब भी इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि आपके पास और भी चॉइसेस हैं लव रिलेशनशिप को लेकर और आप उनमें ही फोकस्ड हो, या फिर आप जो हो बस इस पर्सन को नहीं चाहते हो, ऐसा इस पर्सन को फील हो रहा है, ओके। एंड ये बहुत सोचते हैं लेकिन इनको थोड़ा रिजेक्शन का डर है करेंटली। एंड ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि हो सकता है कि इन्होंने भी सोचा था या फिर ट्राई भी किया था किसी और को डेट कर लेकिन उनको वहाँ से भी कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिली। अगर इनका रिश्ता भी कहीं और हो गया था या फिर इनके फैमिली वाले कहीं और देख रहे थे तब भी उनको वहाँ से भी एक सेटिस्फैक्शन नहीं मिली जो उनको आपसे मिलती थी, ओके। सो अब ये पर्सन आपके तरफ आना चाहते हैं। देखिए पेज ऑफ वॉन्ड्स है, द वर्ल्ड है,
ये चाहते हैं कि सबसे पहले तो आप दोनों की बातचीत हो और चीज़ें क्लियर हो एक दूसरे को लेकर के, आप दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो, आगे आप दोनों को इस रिलेशनशिप को लेकर क्या करना है। सो इस पर्सन को ना दिल में क्लैरिटी नहीं है कि आप क्या चाहते हो और अब आगे क्या होगा आप दोनों के रिश्ते का। सो मुझे दिख रहा है कि बहुत आधी अधूरी बात होते होते ही आप दोनों की बातचीत बंद हो गई, या फिर सेपरेशन भी हुआ तो किसी ने एकदम स्ट्रॉन्ग वैलिड रीज़न नहीं दिया, पॉइंट नहीं दिया सेपरेशन का। सो ये पर्सन आप ना चाहते हैं कि कुछ चीज़ें क्लियर हो अच्छी तरीके से, पहले तो बातचीत हो, क्लियर कम्युनिकेशन हो, और आप दोनों जो है एक दूसरे को पूरी तरीके से मतलब बताओ समझाओ कि आप क्या चाहते हो और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो इस रिलेशनशिप से, इस पर्सन से। सो ये पर्सन आपसे कहीं ना कहीं बात करना चाहते हैं, आपसे बहुत कुछ जानना ये चाहते हैं, और ये चाहते हैं कि जो चीज़ अभी कंटिन्यू हो रही है, लाइक अगर अभी नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, या एक दूसरे को इग्नोर करना, एक दूसरे की केयर ना करना, ऐसा प्रिटेंड करना, तो वो सब ना हो आपके पर्सन चाहते हैं करेंटली। देखिए पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है ना, ये डेफिनेटली आपके बारे में बहुत सोचते हैं, आपको स्टॉक भी करते हैं, और स्टॉक इन द सेंस कि नॉट इन अ बैड वे बट इन अ गुड वे, लाइक आपके पिक्चर्स देखना, आपके वीडियोस देखना, अगर आप सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं ओके, या फिर आप अगर व्हाट्सअप वगैरह में एडिड हैं तो आपके सारे स्टेटस स्टोरीज़ वगैरह देखना, आपके लास्ट सीन देखना, कब आप ऑनलाइन हैं, आपका स्टेटस क्या है, आपकी डीपी क्या है। सो ये सब ये चेक करते हैं। अगर इन्होंने भी ब्लॉक कर रखा है तो ये भी किसी न किसी तरीके से ये आपके ऊपर ध्यान ज़रूर रखते हैं, ठीक है। हो सकता है कोई म्यूचुअल फ्रेंड भी हो आप दोनों के बीच में। सो जो भी चीज़ें हैं, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि इनको आपके साथ कुछ बिगिनिंग्स करनी चाहिए, इनको आपके साथ चीज़ों को ठीक कर कर फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए, इनको एक चांस चाहिए आपके साथ बात करने का। बिकॉज अभी मुझे ये नज़र आ रहा है कि ये पर्सन बहुत चाहते हैं कि चीज़ें आप दोनों के बीच में ठीक हो। ये पर्सन अभी भी मूव ऑन नहीं हुए हैं आपसे, अगर आप दोनों के बीच में मेजर सेपरेशन हो चुका है, क्योंकि इस पर्सन को जो अट्रैक्शन है आपसे, और जितना ये आपको पसंद करते हैं, जितना आपके साथ ये इंसान फ्रीली रह पाते हैं, उतना ये किसी और के साथ नहीं रह पाते हैं। तो जो ओपननेस है आप दोनों के बीच में, वो कहीं ना कहीं ये कहीं और नहीं ढूंढ पाते हैं। सो ये फीलिंग्स नज़र आ रही है। चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। सेल्फ वर्थ, डेफिनेटली इस पर्सन को जो ना सेल्फ वर्थ इश्यूज़ हैं, मतलब चाहते हैं कांटेक्ट करना, चाहते हैं चीज़ों को ठीक करना, खुद ऑफर देना चाहते हैं आपको कुछ ना कुछ, या तो ये पर्सन रिकनसाइल होना चाहते हैं, या आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं, या अपने दिल की फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करना चाहते हैं, लेकिन डरते हैं क्योंकि इनको लगता है कि इनसे भी अच्छे अच्छे लोग आपको मिल सकते हैं, इनसे भी अच्छे लोग आपके लाइफ में मौजूद हैं, और ये कहीं ना कहीं इनको ऐसा लगता है कि आप इनसे जो है ना, आप दोनों की मैचिंग अच्छी तरीके से नहीं हो पाती है, चाहे कंपैटिबिलिटी में हो, करियर में हो, प्रोफेशन में हो, एसेट्रा एसेट्रा। तो ऐसी इस पर्सन की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इश्यूज़ इस पर्सन को खुद से हैं, ये इनके अंदर ना खुद से ही इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है बेसिकली, चाहे किसी भी वर्क पे हो, काम पर हो, ठीक है। तो ये इनकी खुद की पर्सनल इशू है। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। एक्सेप्टेंस, देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो इंसान है, इस पर्सन ने ना पास्ट में एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है रिलेशनशिप वर्क नहीं करने वाला, या फिर हमारा बिछड़ना ही लिखा था, हम दोनों नहीं मिल सकते थे, नहीं मिल सकते। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ऑनलाइन डेटिंग है या फिर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो इस पर्सन ने सोच लिया था कि नहीं हो पाएगा, ठीक है एक्सेप्ट कर लेते हैं, चलो ख़त्म हो गया तो ख़त्म हो गया। लेकिन अब जो है ना, इस चीज़ को ये इंसान, अब इनको ना गिल्ट फील होता है, अब इनको ऐसा लगता है कि नहीं, इनको ऐसा नहीं समझना चाहिए था कि चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इनको अब ऐसा लग रहा है कि अगर हम फेथ रखते तो शायद चीज़ें हमारी हम दोनों के बीच में ख़राब नहीं होती। तो ऐसे इस पर्सन की करंट एनर्जीज़ हैं। रिलीज़, देखिए डेफिनेटली पास्ट को लेकर ना बहुत परेशान होते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया, अगर ये खुद आपसे दूर हुए, अगर इन्होंने कभी भी आपको इग्नोर किया था, अब ये समझ रहे हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोगों की अभी के टाइम में यही प्रॉब्लम है कि जब इंसान दूर हो जाता है तभी वो तड़पने लगता है, तभी उनको इम्पोर्टेंस समझ में आती है, तभी वो रियलाइज़ करता है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इम्पोर्टेंस ना देकर, इग्नोर करके, ओके। पर तब तक कोई फ़ायदा नहीं होता है। बट येस, इस पर्सन को अभी जो है ना महसूस हो रहा है, अब ये चाहते हैं कि रिलीज़ कर दें ये किसी भी तरीके से, आप दोनों के बीच की टॉक्सिसिटी हो, पास्ट की कुछ बैड मेमोरीज़ हो, कोई झगड़ा हो, कुछ भी हो, सारी चीज़ों को ये रिलीज़ करके आपकी तरफ अब आना चाहते हैं। इनके अंदर बहुत सारे बदलाव आए हैं सेपरेशन पीरियड में, ओके। इनकी एनर्जी में जो है ना बहुत सारी चीज़ें शिफ्ट हुई हैं, अब ये जो है ना आपके साथ बैलेंस चाहते हैं। मुझे ये चीज़ क्लियरली नज़र आ रहा है। तो चलिए हम जो है मैसेजेस देख लेते हैं, या फिर सबसे पहले हम गाइडेंस देख लेते हैं, फिर हम मैसेजेस देखेंगे। तो गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या है।
ये पर्सन आप चाहते हैं कि आप दोनों के रिलेशनशिप में, कनेक्शन में प्यार बढ़े, आप दोनों एक दूसरे को समझो, आप दोनों के कनेक्शन में हार्मनी आए। बिकॉज अगर ये आपसे दूर हैं, ये तब भी खुश नहीं है, ठीक है। इनका ध्यान, इनका जो थॉट्स हैं वो आपके तरफ ही है, और ये आपका अटेंशन भी चाहते हैं। सो एज सच इनका कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है इनको आपसे दूर होकर, बल्कि प्रॉब्लम्स ही हो रही हैं, ठीक है। ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। सो ये चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं आप दोनों के बीच में, बट स्टेप लेने से हो सकता है कतराते हों, ठीक है। तो इगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर हो सकता है जैसे मैंने कहा रिजेक्शन का डर है, फियर है, इनको रियलिटी फेस करने में डर लगता होगा। ओके, चलिए अब मैसेजेस देख लेते हैं। दो मैसेज आ गए। सबसे पहला है प्लीज़ फॉरगिव मी फॉर द लास्ट टाइम। तो अब ये इंसान एक लास्ट चांस चाहते हैं। हो सकता है इन्होंने बहुत बार गलती की है, आपने हर बार ही इनको माफ़ की है, लेकिन हो सकता है इस बार अब जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, विच इज़ गुड। तो अब ये पर्सन फिर से एक लास्ट मौका चाहते हैं, माफ़ी चाहते हैं। फिर है विल यू एक्सेप्ट मी। तो इनको डाउट है कि अगर ये वापस आते हैं तो इन्होंने जो किया, इनको पता है कि इन्होंने आपके साथ क्या किया है, तो ये सोच रहे हैं कि क्या आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे, क्या आप उन्हें अपनाओगे। अब तो उनको ये चीज़ की क्लैरिटी नहीं है, अब उनको नहीं समझ आ रही है कि आप उनको चाहते हो या नहीं। ओके, तो एक हिंट नहीं मिल रहा है इनको, सिग्नल नहीं मिल रहा है। फिर है डू यू इवन केयर अबाउट माई एग्जिस्टेंस। तो इनको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, ये इंसान बचे या जो करे। ओके, हो सकता है आपको बहुत पड़ता है, आप भी इस पर्सन की तरह छुप छुप कर इनको देखते हो, लेकिन सामने से आप इन्हें कोई हिंट वगैरह नहीं देते। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, जिसकी वजह से और ये डरते हैं आपको कॉल टेक्स्ट करने से। तो आप हिंट दे सकते हो इस पर्सन को, अगर आप इस पर्सन का वेट कर रहे हो तो। ओके, तो उससे कुछ बात बन सकती है, इस पर्सन को हिम्मत मिल सकता है। फिर है आई ट्राई टू कम्युनिकेट बट फेल। तो इस पर्सन ने ट्राई किया है आपसे बात करने का, आप नोटिस हो सकता है आपने किया हो, या फिर अगर आप सोचोगे ध्यान से तो हो सकता है इन्होंने कोई ना कोई ट्राई किया होगा, चाहे वो आपके पोस्ट लाइक करके हो, चाहे आपकी स्टोरी देखकर हो, चाहे कुछ खुद कुछ अपलोड करके हो, या फ्रेंड्स के थ्रू हो, किसी न किसी तरीके से उन्होंने बात करने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाए। या फिर ये भी हो सकता है कि ये रोज़ मैसेज टाइप करते हैं, कॉल करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन फिर जो है बैक स्पेस दबा देते हैं, या फिर होम स्क्रीन पर आ जाते हैं, नहीं करते हैं। ओके, सो ये एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं नज़र आ रही है। वाह, चलिए और भी मैसेजेस देख लेते हैं हम कि आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके लिए। ओके, ये ले लेते हैं। आई सी यू इन माई ड्रीम्स, यू आर माई स्वीट डिस्ट्रैक्शन। सो कुछ लोगों के लिए ये इंसान फैंटेसाइज करते हैं, एंड कुछ लोगों के लिए इस पर्सन ने आपको रिसेंटली ड्रीम्स में देखा है। यस, कुछ ना कुछ तो इन्होंने देखा है, चाहे पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, बट कुछ इन्होंने देखा हुआ है गारंटीड। जब आपकी इनसे बात हो तो आप ज़रूर पूछिएगा, वो बताएंगे आपको। काश मैंने कह दिया होता तो आज ये दूरियां नहीं बनती। दिल कहता है नहीं शुरुआत करूं, लेकिन दिमाग रोक देता है। एग्जैक्टली देखिए, ये कुछ चीज़ें ना इन्होंने आपको बताई नहीं, आपको क्लैरिटी नहीं दी, क्लियरली आपको बताया नहीं इनकी दिल की बात या क्या सिचुएशन थी इनकी। और अब जो है ये चाहते हैं नहीं शुरुआत करना, लेकिन वही दिमाग में बहुत थॉट्स आते हैं, डाउटफुल एनर्जी वगैरह वगैरह की वजह से बातचीत करना ये इंसान ने बंद कर रखा है। ठीक है, चाहते बहुत है बात करना। कुछ लोग होते हैं जो मुझे कमेंट में मुझे दिखता है कि मैम अगर बात करना चाहते हैं तो करते क्यों नहीं हैं। ओके, देखिए ऐसा सीन है कि आप भी चाहते हो कभी कभार, ठीक है, आप भी चाहते हो बात करना, लेकिन ऐसा बहुत बार हो जाता है कि आप चाहते हो लेकिन फिर भी आप अपने आप को कंट्रोल करके रखते हो, रोक कर रखते हो कि नहीं इसने बहुत गलत किया हुआ है, ठीक है, या फिर इसने मुझे हर्ट किया है, अब आना होगा तो यही आएगा, मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकता, कुछ भी हो जाए। तो इस पर्सन की भी कुछ ऐसी ही एनर्जी होगी कि डाउटफुल एनर्जी, ठीक है, जिसके वजह से ये इंसान को ऐसा लगता है कि नहीं अगर वो किसी और को डेट कर रही होगी या होगा, या फिर अगर उसके पास चॉइसेस होंगे और मुझे उसने इग्नोर कर दिया तो फिर मेरी तो बेइज्जती हो जाएगी, सो मैं कांटेक्ट नहीं करूँगा। तो ऐसी एनर्जी होती है, आप अपने अकॉर्डिंगली लोगों को जो है ना अज्यूम नहीं कर सकते आप, ठीक है, क्योंकि हर एक इंसान अलग होता है, और आप अगर अपने अकॉर्डिंग सोचोगे तो फिर आपको वो रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। लव कन्क्वेस्ट डिस्टेंस। तो प्यार आपका सच्चा है, हो सकता है फिजिकली जो है बहुत दूर हो आप दोनों एक दूसरे से, यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या अभी बहुत टाइम से मिले नहीं हो, ये भी पॉसिबल है। आई वॉन्ट टू स्पेंड द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विथ यू, आई वॉन्ट टू बी योर लास्ट, आई वॉन्ट टू हग यू टिल यू एंड मी हील्स फ्रॉम आवर पास्ट। तो कुछ पास्ट के इश्यूज हो सकते हैं, ये पर्सन आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं। ओके,
और बिताएंगे भी, आएंगे ये वापस डेफिनेटली। इनको टाइम चाहिए और थोड़ा सा आप हिंट दे दीजिए, सिग्नल दे दीजिए, ये इंसान डेफिनेटली खुद कांटेक्ट करेंगे आपको। ओके आपको खुद से मैसेज नहीं कर देना है, बस हिंट देना है। ओके अगर आप सही में चाहते हो उस पर्सन की तरफ से कोई कम्युनिकेशन। सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आया। अगर पसंद आया, रेजोनेट हुई है तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, पार्ट 1। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपके नेम की फर्स्ट लेटर CFI KGL MQR TV XZ है तो देख लेते हैं आपके जो भी पर्सन है जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मैसेजेस क्या हैं और आपको गाइडेंस क्या मिल सकती है यूनिवर्स की तरफ से आपके रिलेशनशिप या कनेक्शन को लेकर, ये भी हम देखेंगे। सो एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे किसी भी वक्त देख सकते हैं और आप सबके लिए है। ओके ओके लेट्स सी। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ गाइस, आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स, Queen of Cups, the Emperor, Queen of Swords, King of Swords. Wow, oh my goodness, can you see this? Queen of Swords, King of Swords, Ten of Cups साथ में आए। वाओ, बॉटम ऑफ डेक से देख लीजिए क्या है, 4 of Wands। वाओ 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 ओके सो गाइस जो साइंस हैं, यानी कि जो राशियां हैं, वो है एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न एंड फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, सारे साइंस है गाइस यहाँ पर। सो आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है? सबसे पहला चीज़ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ये इंसान अपने लाइफ में किसी एक चीज़ को लेकर टेंस्ड है, और सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर चीज़ को लेकर नहीं बल्कि आपके साथ रिलेशनशिप को भी लेकर, और इनके पर्सनल कुछ इश्यूज करेंटली चल रहे हैं रिलेटेड टू देयर करियर और रिलेटेड टू देयर फैमिली। ओके सो कुछ ना कुछ इनके प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, कुछ ना कुछ ये स्ट्रगल कर रहे हैं, फिर कुछ ना कुछ इश्यूज इनके अभी लाइफ में चल रहे हैं। ओके एंड ये चाहते हैं कि उस सिचुएशन से ये निकल के आ पाए, और उस पर ये कहीं ना कहीं उस पर ना मतलब मेहनत कर रहे हैं बहुत, और ये चाहते हैं कि ये आपके लेवल पे आए। सो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप दोनों सेम लेवल पर नहीं हो, ये आपको अपने से ऊंचा मानते हैं। ठीक है, चाहे आप हो या ना हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट इनको ऐसा फील होता है कि इनको अभी बहुत कुछ करना है लाइफ में आपके लेवल में पहुंचने के लिए। इनको बहुत कुछ अचीव करना पड़ेगा, किसी न किसी चीज़ में सक्सीड करना पड़ेगा आपके लेवल में पहुंचने के लिए, आपके साथ compete करने के लिए, आपका पार्टनर बनने के लिए। सो ये अपने इश्यूज़ के बारे में भी सोचते रहते हैं, अपने इश्यूज़ को भी फिक्स कर रहे हैं, और लाइफ इनकी उतनी ज़्यादा कुछ स्मूथली चल नहीं रही है। ये अपने फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जीज़ को ना बैलेंस करने में लगे हुए हैं। ठीक है, इनको लव रिलेशनशिप में तो अभी अनसेटिस्फैक्ट्री एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है। देखिए यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स हैं, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स हैं। ये इंसान ना आपका वेट कर रहे हैं। ओके चाहे इन्होंने आपको कितना भी हर्ट किया हो, कितनी भी बातें कही हो, कितना भी आपको डांटा हो, लेकिन ये पर्सन ना, मुझे दिख रहा है आप दोनों की एनर्जी स्विच हो गई है। ओके लाइक आप हो सकते हैं थोड़े से कठोर दिल के हो गए हैं, और आपके जो पर्सन है वो थोड़े से ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए, ओवर इमोशनल हो गए, और ये आपका एवरी डे इंतज़ार करते हैं, मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके डेफिनेटली मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि ये जो इंसान है कि आपका वेट करते हैं, और इनको ऐसा फील होता ही है पहले से ही, कांस्टेंट फीलिंग मुझे नज़र आ रही है। इनको ऐसा लगता है कि आप बने ही उनके लिए हो, भले ही कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन इनको ऐसा लगता है आप बने ही उनके लिए हो। लेकिन ये इंसान आपका वेट करते हैं, इनको ऐसा लगता है कि आप इनके लिए एफर्ट्स डालो, आप इनसे बात करो, आप इनके लिए जो है ना मेहनत करो थोड़ा। ठीक है, लेकिन आपके साथ ही फ्यूचर देखते हैं। इनको ऐसा लगता है कि
ये सब चीज़ों को ठीक कर देंगे, लेकिन उनको कुछ चीज़ों से पहले निकलना पड़ेगा। सोच सकता है कि ये स्टूडेंट हो या अपने करियर वगैरह में फोकस्ड है, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, तो इनको लाइफ में सबसे पहले कुछ करना है। तो इनको ना एक क्लैरिटी है कि आपके साथ इनका फ्यूचर है, और ये उस चीज़ को ठीक भी कर लेंगे। आप दोनों के बीच का रिश्ता अगर कुछ ख़राब हुआ है तो सो ये पहले कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ज़िंदगी में, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी से उठाना चाहते हैं, उसके बाद ये चीज़ों को आपके साथ प्रोसीड करना चाहते हैं। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो देखिए, मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आप जिनके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, और आपके बारे में भी सोचते हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और ये ना आपके बारे में तरह तरह की चीज़ें सोचते हैं। एक बार इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत प्यारे हो, तो कभी भी इनको आपके ऊपर गुस्सा भी आता है। तो ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ओके, लेकिन चीज़ों को ये ठीक करना चाहते हैं। अगर आप लोग मैरिड हैं, ओके, और आपकी लीगल इश्यूज़ चल रहे हैं, या सेपरेशन वाला पीरियड चल रहा है कि बहुत कुछ सीरियस हो चुका है, तो देखिए मुझे अब लग रहा है कि धीरे धीरे आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी है उनको रियलाइज़ हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उनको भी एडजस्ट करने की ज़रूरत थी, उनको भी समझना चाहिए था आपको, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो अगर आप लोग मैरिड हो और आप अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो येस, उनके अंदर ना रियलाइजेशन हो रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ों को क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं थी, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था, समझना चाहिए था एक दूसरे को। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, और ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, ठीक है, आपसे मिलना चाहते हैं, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और ये तो बस रेडी है, मुझे यहाँ दिख रहा है आपसे शादी करने के लिए, मतलब क्लियर है इनके माइंड में कि ये अगर आप आते हो या फिर ये जाते हैं तो ये आपसे शादी करेंगे, ठीक है। इनके मन में कोई और मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। डेफिनेटली मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, चाहे वो शादी करें ना करें, ठीक है, क्योंकि सबके अलग अलग डिसीजंस होते हैं। कोई मैरिज किए बिना रहते हैं कमिटमेंट में, कोई मैरिज कर लेते हैं, सो डिपेंड्स। बट ये इंसान आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ये आपके साथ एक सपना देखते हैं कि आपके बच्चे होंगे, आपके घर होंगे, आपके पेट्स रहेंगे, आप दोनों साथ हो, एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसे इनकी करंट फीलिंग्स हैं, लेकिन फिर भी ये अपनी लाइफ में भी ना बहुत कुछ चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं साथ में, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इनके ऊपर, इनको बहुत कुछ संभालना पड़ता है। बस एक पर्टिकुलर चीज़ में ये नहीं है कि ये पूरा पूरा टाइम लव रिलेशनशिप में दे पाए। सो अगर ये आपसे बातचीत नहीं करते तो कहीं ना कहीं इनकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वर्क भी है, इनका बिजी शेड्यूल भी हो सकता है, ओके। लेकिन ये आपका वेट ज़रूर करते हैं, आपके कम्युनिकेशन का ये वेट डेफिनेटली करते हैं, 110% करते हैं। लेकिन आप दोनों एक दूसरे को मिरर करते मुझे नज़र आ रहा है। सो अगर आपकी एनर्जी थोड़ी सी नेगेटिव रहेगी, या फिर आप ऐसा सोच लोगे कि मुझे करना ही नहीं है मैसेज, ठीक है, आप ईगो में आ जाओगे, तो आपके पर्सन भी उसी तरीके से बिहेव करेंगे, वो भी ईगो में आ जाएंगे, वो भी बात नहीं करेंगे। सो आप दोनों एक दूसरे को जो मिरर करते हो, आप जैसा करोगे वो भी ऐसा ही करेंगे कहीं ना कहीं, और आप इस चीज़ को हो सकता है आपने नोटिस भी किया हो, ओके। और भी कार्ड्स देख लेते हैं। डिस्पोंडेंस, इम्पेशंस, कंप्लीशन। देखिए, एक वक्त को इनको ऐसा लगा था कि सब कुछ ख़त्म हो गया है, इट्स ऑलरेडी ओवर, अब कुछ नहीं हो सकता, अब लाइफ में मूव ऑन करना पड़ेगा, फिर से किसी और से एक्सपेक्ट करना पड़ेगा उस प्यार को जो उन्होंने आपसे एक्सपेक्ट किया था। लेकिन अब इनको ऐसा लग रहा है कि नहीं, इनको आपके साथ ही बिगिनिंग्स करनी है, इनको आपके साथ ही फ्यूचर देखना है, और इन्हें आपके साथ ही एक स्टेबिलिटी चाहिए। लेकिन बहुत ज़्यादा ना इम्पेशंस भी हैं, लाइक ये अगर खुद कांटेक्ट नहीं भी करें ना तब भी इम्पेशंस हो रहे हैं, लेकिन मतलब कब होगा रियूनियन, कब होगा। जैसे आप, हो सकता है कि आप जो है यूनियन चाहते हैं, ठीक है, हो सकता है आपने ट्राई भी किया हो, और अभी आप रीडिंग्स देख रहे हैं, तो आपको एटलीस्ट पता चल जाता है कि इस पर्सन के फीलिंग्स में क्या चल रहा है, और आपको थोड़ा सा ना पीस मिलता है, थोड़ी शांति मिलती है। लेकिन आपके पर्सन को अगर पता नहीं है टैरो रीडिंग्स के बारे में, या फिर उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आपके अंदर क्या चल रहा है, तो वो ना थोड़े से ऐसे ही रहेंगे हेजिटेशन में, या फिर इम्पेशेंट रहेंगे कि टाइम बीतता जा रहा है, क्या करूँ, कैसे करूँ, होगा कि नहीं, ऐसी थोड़ी सी इम्पेशेंस वाली एनर्जी है। और मुझे दिख रहा है ना बहुत पैशनेट रहते हैं हर एक चीज़ को लेकर, काम को लेकर, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी लेकर। सो इनको ऐसा लगता है कि इनको अभी सर्व करना है, ठीक है, देश को, लाइफ में कुछ करना है, कुछ ग्रोथ इनको लानी है। हो सकता है कि ये सोशल वर्कर हो, या फिर ये लोगों को जस्टिस दिलाते हो। तो इनको ऐसा लगता है कि मुझसे भी पहले, लाइक उनको ऐसा लगता है कि उनके खुद से पहले भी वो लोगों के लिए करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए जीना चाहते हैं, जिसकी वजह से ना वो अपने लाइफ में उतना फोकस नहीं करते, उनके पर्सनल लाइफ में भी वो उतना ध्यान नहीं देते, ठीक है। काम काम काम, फैमिली, काम, लोग, इन पे ही इनका दिन पूरा बीत जाता है, ऐसी इनकी एनर्जी दिख रही है। लेकिन करंट फीलिंग्स तो ये डेफिनेटली हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं, आपके साथ ही फ्यूचर चाहते हैं, न्यू बिगनिंग चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि आपके अंदर भी थोड़ा बदलाव आए, आपके अंदर भी मैच्योरिटी आए, ठीक है। ऐसी इनकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो चलिए अब कुछ मैसेजेस देख लेते हैं। पहले गाइडेंस देख लेते हैं हम आपके लिए कि यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या मिल रहा है।
उसके बाद मैसेजेस देखेंगे। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मिरर तो करते ही हैं, लेकिन साथ में ना आप दोनों पास्ट में अटके रहते हैं और फ्यूचर के बारे में सोचते रहते हैं, प्रेजेंट के बारे में ध्यान ही नहीं देते। लाइक पास्ट में कुछ नेगेटिव चीज़ें हुई तो उन पे आप सोचते रहते हैं कि ये हो गया, वो हो गया था, इसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया। फ्यूचर में सोचते रहते हैं शादी करेंगे, साथ रहेंगे, ये रहेंगे। लेकिन प्रेजेंट में जो चीज़ करनी है वो कोई नहीं करता, ना आप करते हो ना आपके पर्सन करते हैं। तो प्रेजेंट को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहा है, पास्ट को और फ्यूचर को दे रहा है। जब तक प्रेजेंट में वर्क नहीं करेंगे, जब तक प्रेजेंट को अच्छा नहीं बनाएंगे, तब तक फ्यूचर भी अच्छा कैसे होगा। ओके, सो ये गाइडेंस आपको मिल रहा है कि देखिए प्रेजेंट में जीना सीखना होगा आप दोनों को ही। आप दोनों हो सकता है कि डे ड्रीमर हैं, बस फ्यूचर एंड पास्ट बैक एंड फोर्थ करते रहते हैं। सो प्रेजेंट में आप दोनों को एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है। अगर आपने ऑलरेडी बहुत डाल दिया तो आप वेट कीजिए कि आपके पर्सन डालें। ये गाइडेंस आपके पर्सन को तो नहीं मिल पा रहा है, और अगर ये रीडिंग वो भी देखते होंगे तो शायद उनको भी मिल जाए। ठीक है, तो प्रेजेंट में कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। प्रेजेंट में ट्राई करना पड़ेगा कि आप दोनों के बीच के जो प्यार है वो फिर से ठीक हो जाए, प्यार आ जाए, दोनों में हारमनी आ जाए, पीस आ जाए, बैलेंस आ जाए। तो प्रेजेंट में एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। अगर आपने नहीं डाला तो आप डाल सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी बहुत मेहनत कर ली है तो फिर आप वेट करो और देखो ये पर्सन कब करते हैं। करेंगे ज़रूर, लेकिन थोड़ा सकता है इनको टाइम लग जाए। तो चलिए देख लेते हैं मैसेजेस के पर्सन की तरफ से। आई लव यू। ओके, सो दिस पर्सन लव्स यू। यू आर माई सोलमेट। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके सोलमेट हो। देखिए मैंने पहले ही बताया था कि इस पर्सन को ऑलरेडी पता है, कॉन्स्टेंट फीलिंग होती है ना कि ये मेरे लिए बना हुआ है। सो वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी आपके लिए। आई वॉन्ट यू बैक बट देर इज़ नो वे। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि कोई रास्ता नहीं बचा है। आपको पाना तो चाहते हैं लेकिन कैसे पाएँ। हो सकता है कि ये बहुत रेपुटेटेड हैं अपने प्रोफेशन में, अपने सोसाइटी में, जिसकी वजह से हो सकता है कि इनको हिचकिचाहट होती है कांटेक्ट करने में। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है, फेमस वगैरह हो सकते हैं। आई एम वर्किंग टू प्रोवाइड यू अ बेटर लाइफ हनी। सो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा कि अपने करियर वगैरह में बहुत फोकस है, कुछ बनना चाहते हैं, अचीव करना चाहते हैं, आपको एक अच्छी लाइफ देना चाहते हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इन्होंने गैप लिया हुआ है। ओके, और भी मैसेजेस देख लेते हैं गाइस। आई वॉन्ट यू टू रीड माई साइलेंस कॉज आई कांट एक्सप्रेस। सो इस पर्सन को एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है। अगर ये चुप हैं, बातचीत नहीं बंद है, तो ये चाहते हैं कि आप उनके खामोशी को समझो। वेट तो ये आपका कर रहे हैं। ओके, अब ये हो सकता है कि इन्होंने आपको रिप्लाई नहीं किया है, आपने टेक्स्ट वगैरह कर रखा है, लेकिन ये खुश तो हुए होंगे आपके टेक्स्ट को देखकर। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है, लेकिन ना मैं तुमसे बात कर पाता हूँ या कर पाती हूँ, या फिर कुछ कर पाती हूँ। रोज़ सिसकता हूँ या सिसकती हूँ दर्द में। लाइक यस, डेफिनेटली ये इंसान जो है ना, आपको याद करते हैं, वेट करते हैं, बात करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं और परेशान होते ही हैं। लेकिन इनको ऐसा लगता है कि नहीं, अपने आप को ना डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ये इंसान। आई बिलीव इन दिस लव, इट इज़ डिस्टिंट, आई नो राइट। तो इस पर्सन को ऐसा लगता है डिस्टिंट लव है। जब डिस्टिंट है तो चाहे कितना भी गैप आ जाए, मिलना तो आप दोनों को है ही एट द एंड। तो ऐसे इस पर्सन की गट फीलिंग है। ओके, चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। ओके 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 ओके, लेट्स सी। आई फाउंड रियल लव व्हेन आई फाउंड यू। जो पर्सन आपको कहना चाहते हैं कि इन्होंने ज़िंदगी में रियल लव का एहसास तब किया है जब आप उनके लाइफ में आए हो। ठीक है, तो नो मैटर आप उनके फर्स्ट लव हो या नहीं हो, बट आप उनके ट्रू लव हो। सो गाइज, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए, रेजोनेट हुई तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइस। तब तक के लिए बाय बाय।